नमस्कार, मैं हूं टीपी पांडे। आप में से वो दर्शक जो हमको इस वक्त दुनिया के किसी भी हिस्से में या देश के किसी भी हिस्से में देख रहे हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हम उन सभी सब्सक्राइबर्स का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। तो थंबनेल से ही वैसे तो आपको पता चल ही गया होगा। थंबनेल में जो मैंने लिखा है वो है कि फिर बदला सीएम, उत्तराखंड में क्या बदलेगा। तो देखिए, उत्तराखंड में ये मुख्यमंत्री बदल गए हैं जिनका नाम आपको मालूम ही होगा और जिनके बारे में आप सुन ही लिया होगा आपने। पुष्कर सिंह धामी ये उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। खटीमा से एमएलए हैं पुष्कर सिंह धामी। तो ये मैंने आपको बता दिया है, ये उत्तराखंड में एक सीएम बदल गया है और अब जो बदलना है वो उत्तराखंड के कोई हालात बदलने हैं। वैसे ये सीएम साहब, इनके सिर कांटों भरा ताज है। बिला शक ये एक युवा नेता हैं और पिथौरागढ़ के हैं। एबीवीपी के वर्कर रहे हैं, इनकी क्वालिफिकेशन है एबीवीपी के वर्कर हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता भी रहे हैं और छात्र संघ से भी जुड़े रहे हैं। ये इनकी क्वालिफिकेशन है और सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन इनकी ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के करीब है। तो इनके सर कांटों भरा ताज सजा दिया गया है। मुद्दा है 2022 के विधानसभा चुनाव, उसे कैसे जीता जाए। क्योंकि तीरथ सिंह रावत से जब आला कमान ने बात की, जेपी नड्डा ने 2 दौर की उनसे बातचीत की, तो उस बातचीत में कहीं ना कहीं ऐसा बताया जा रहा है कि 2022 को लेकर जब सवालात किए गए तो तीरथ सिंह रावत बहुत कॉन्फिडेंट नहीं थे। इससे आला कमान को ये समझ में आ गया कि ये नेता हमको 2022 में उत्तराखंड में फतेह दिलाने की कुव्वत नहीं रखता। तो लिहाजा उनको टाटा कह दिया गया। कहा गया कि आपको कोई और जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। तो पुष्कर सिंह धामी आ गए हैं, 11वें चीफ मिनिस्टर हैं। अब सवाल ये है कि पुष्कर धामी क्या बदलेंगे। राज्य में बदलने के लिए तो बहुत कुछ चीज़ें हैं। वहाँ के हालात, वहाँ पेयजल की समस्या है, वहाँ शिक्षा, रोजगार, बिजली और वहाँ के जो युवा वहाँ के नशे में डूब रहे हैं, नशाखोरी युवाओं में बढ़ रही है। और वहाँ जो जिस तरह से पहाड़ों में जिस तरह से अतिक्रमण हो रहा है, जिस तरह से बाहर के लोग आके ज़मीन खरीद रहे हैं, एक मजबूत भू कानून की बात हो रही है, माफियाओं को रोकने की बात हो रही है, रेत बजरी अवैध खनन, बहुत कुछ उत्तराखंड में है। इसको रोक पाएंगे क्या पुष्कर सिंह धामी के का काम इन 7 महीनों में, आने वाले 7 महीनों में बहुत बढ़ रहा है। क्या वो राज्य का विकास करेंगे या वो सिर्फ ये देखेंगे कि 2022 में उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के नैया कैसे पार लगाई जाए। क्या उत्तराखंड में बीजेपी की कश्ती फिर से किनारे लगेगी। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। और ये इनको जो बनाया गया है, ये थोड़ा साफ सुथरी छवि के नेता हैं, इनके साथ कोई विवाद नहीं है। और ये इनको जो बनाया गया है, दरअसल अब तक जो मुख्यमंत्री बनाए गए, त्रिवेंद्र सिंह रावत और आपके तीरथ सिंह रावत, और उससे पहले ये 2 मुख्यमंत्री थे, ये गढ़वाल से थे। तो अब ये कुमाऊं को इस पर रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। तो इस तरह से कुमाऊं के लोगों को भी खुश करने की कोशिश की गई है। मगर यहाँ असल खुशी तब आएगी जब यहाँ लोगों को रोज़गार मिलेगा, रोज़गार के अवसर मिलेंगे, इंडस्ट्री लगेगी, जिसका अभी तक मुझे कोई इम्कान नहीं दिख रहा है। पिछले 21 साल हो गए इस राज्य को गठन हुए। सन 2000 में गठन हुआ था। उत्तराखंड के लोगों की कुछ जनाकांक्षाएँ थीं, उनकी उम्मीदें थी, उनके कुछ सपने थे। क्या वो सपने पूरे हुए? वो तो नहीं हुए हैं। कितना इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, कितने लोगों को जॉब मिली, पहाड़ से पलायन नहीं रुका, गांव के गांव खाली हो गए हैं। पलायन आयोग जो गठित किया गया था वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाया। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं यहाँ पर उत्तराखंड में। तो ये केवल चुनाव जिताने की कोशिश करेंगे इन 7 महीनों में। क्या ऐसा करेंगे भारतीय जनता पार्टी के अंदर? और क्या सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी चुनौती ये है कि क्या पार्टी आला कमान, खैर पार्टी आला कमान तो इनका साथ देगा ही, जो राज्य का बड़े नेता हैं, राज्य के जो घाघ है नेता पार्टी के अंदर, क्या वो इनका साथ देंगे? या वो, जैसा कि उत्तराखंड में बीजेपी में हमेशा होता आया है कि अपनी अना की लड़ाई, एक नेता दूसरे नेता के खिलाफ ही बगावत कर देता है, अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ ही विद्रोह कर देते हैं और दिल्ली पहुंच जाते हैं शिकायतों का पुलिंदा लेके भाजपा हाईकमान के साथ। ऐसा अतीत में बहुत देखा गया है। क्या ये चीज़ें फिर से रिपीट होंगी? उत्तराखंड में क्या राजनीतिक स्थिरता आएगी? क्योंकि 11वें मुख्यमंत्री हैं, 2 बार खंडूरी बदले गए, 2 बार खंडूरी बने, फिर 3 बार हरीश रावत बने, ऐसा ही वहाँ चलता रहा है। तो एक राजनीतिक अस्थिरता बहुत बड़ी है। दूसरा, इनके सामने सबसे बड़ी जो चुनौती आने वाली है पुष्कर सिंह धामी के आगे,
कि आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड में इस बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है और उसने काम करना शुरू कर दिया। वहाँ का उन्होंने एक तरह से पूरा होमवर्क करना शुरू कर दिया। जैसे वो पंजाब गए, उन्होंने कहा केजरीवाल ने कि हाँ हम 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, तो ऐसा ही शोषा जैसा कि उन्होंने दिल्ली में किया है, वैसा भी 200 यूनिट बिजली दिल्ली में फ्री दी है उन्होंने, ऐसा ही वो कोई उत्तराखंड में भी कोई ऐलान कर सकते हैं। तो क्या उत्तराखंड की जो सरकार या उत्तराखंड की जो बीजेपी नेतृत्व है या हमारा आला कमान है भारतीय जनता पार्टी का जो दिल्ली में बैठता है, क्या वो इस बारे में कुछ सोच रहा है? क्या वो अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की काट के बारे में क्यों सोच रहा है? क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती उनको आम आदमी पार्टी से ही मिलने वाली है। और आपको एक बात और बता दें कि ये जो गंगोत्री सीट है जहाँ से तीरथ सिंह रावत को चुनाव लड़ना था, क्योंकि वो सांसद है पौड़ी से, तो उनको सीट छोड़नी थी और उनको गंगोत्री से चुनाव लड़कर सीएम चुना जाना था। हालांकि बाद में चुनाव आयोग ने कहा कि वहाँ उपचुनाव कराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टाइम बहुत कम है, इसलिए नहीं हो सकता। लेकिन वहाँ भी एक बड़ा पेच था, ये शायद बहुत कम लोगों को मालूम है कि गंगोत्री सीट से वहाँ से जो संजय कोठियाल जो कि वहाँ के आम आदमी पार्टी के उनके सामने जो वो उम्मीदवार थे वो बहुत मजबूत हैं और कहीं तीरथ सिंह रावत उनसे हार नहीं जाए। अगर वो हार गए होते तो पहले ही आम आदमी पार्टी का ये मैसेज वहाँ स्थापित हो जाता कि वहाँ की सरकार, वहाँ के नेताओं में कोई दम नहीं है और ये एक बहुत गलत मैसेज जाता। तो बीजेपी ने उनको सही समय पर हटा दिया, ये ना उनको चुनाव भी नहीं लड़वाया, ये और अच्छा किया कि वो उस सीट में भी हार जाते तो फिर बड़ी जग हंसाई होती। इसलिए आम आदमी पार्टी से इनका जो मुकाबला है ये बहुत तगड़ा है। हालांकि कांग्रेस भी है, लेकिन कांग्रेस बिखरी हुई है, कांग्रेस के अंदर भी अंतर्कलह है। हरीश रावत को पंजाब में खपाया जा रहा है, इतना सीनियर नेता है, उसको पंजाब में खपाया जा रहा है। वो उनको कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में जो फसाद चल रहा है, लड़ाई चल रही है कुर्सी को लेकर, उसका झगड़ा सुलझाने में लगे हुए हैं, वो भी उनसे नहीं सुलझ रहा है और वो वहाँ बैठे हुए हैं लंबे समय से। और हालांकि उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि बीजेपी पर के आरोप लगाए कि साहब इनको सरकार चलाना नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता। वो खुद 3 बार वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं और उनके समय में भी कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उत्तराखंड में नहीं रही। कहने का मतलब ये है कि बहुत चुनौती भरा काम है इनके सामने। और पुष्कर सिंह धामी इन चुनौतियों से कैसे निपटते हैं, समस्याएं बहुत बड़ी हैं। और उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है और इस पहाड़ी राज्य की जो समस्याएं हैं ये एवरेस्ट से भी ऊंची है, माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची हो गई हैं। क्योंकि जब से ये राज्य गठन में हुआ है तब से ये राज्य केवल आज ये मुख्यमंत्री, कल को वो मुख्यमंत्री, कपड़े की तरह मुख्यमंत्री यहाँ बदलते रहे और काम नहीं हुआ। तो विकास, राज्य का विकास भी देखना है और 2022 के चुनाव में पार्टी के नैया भी पार लगानी है। इस उम्मीद से इनको यहाँ लाया गया। आप देखना है कि किस हद तक ये अपने हाईकमान की उम्मीदों पर खरा उतरते हैं। और पार्टी के अंदर जो इंटरनल झगड़े हैं उनसे तो इनको निपटना ही है, सबसे बनाकर इनको चलना ही है। तो बहुत कठिन है डगर पनघट की, ये कहा जा सकता है पुष्कर सिंह धामी के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी टिप्पणी लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको अपने सजेशन दीजिए। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।